दर्शकों को नमस्कार। रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 59 का क्या हाल है। हम जैसे ही भ्रमण पे निकले, कुछ लोगों की चिल्लाहट हम सुन करके उनके करीब गए और उनसे जानने की कोशिश की आखिर इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने जमकर के कोसना शुरू किया वार्ड पार्षद को। आप जरा सुनेंगे इस खबर के माध्यम से कि लोगों ने अंजलि जितेन गोलछा को क्या कुछ कहा। हम जरा इन खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और वार्ड की जो परिस्थितियां हैं एक बारिश में, इस मानसून का पहला जो बारिश हुआ है उस बारिश में लोगों की क्या हालात हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूरी तस्वीर को साझा किया था और ख़ास करके जब हम 59 नंबर वार्ड में पहुंचे तो उस वार्ड की जो स्थिति है वर्तमान की वो हम आपसे साझा कर रहे हैं और कुछ लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है उस बातचीत के दौरान क्या तथ्य सामने आए हैं, लोगों का क्या बयान आया है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। ज़रा पहले लोगों के आक्रोश और बयान को देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे और कुछ तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ मुश्किलें अटकी हुई है और क्यों नहीं सुलझ रही है मुश्किलें, और इस मुश्किलों से हल कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए क्या कोई रास्ता निकल सकता है। बहरहाल फिलहाल अब आप ये देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। पहली बारिश में आपके क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है हम लोग। पानी तो इतना भर गया था कल कि क्या बताएं, हम लोग रात भर जाग के निकाले हैं। अब पूरी सफाई हमको खुद करना पड़ता है। यहाँ पर ना कोई सफाई कर्मी आते भी हैं तो खाना पूर्ति के लिए आते हैं, निकाल के चले जाते हैं। कौन है आपके यहाँ के पार्षद? पार्षद गोलछा जी हैं यहाँ के पार्षद, पूरा नाम अंजलि गोलछा जी हैं। बोल बोल के परेशान है। ये पुल के बीच में देखिए पानी फंस जाता है, यहाँ बोलते हैं निकालो लेकिन निकालते नहीं है उसको। ये बनाने का कहाँ की नाली बना लिए। हम 2 साल से हम लोग बोल बोल के जा के एप्लीकेशन दे के परेशान हो गए हैं, लेकिन ये नाली का कुछ निदान हो ही नहीं रहा है। अब उन कब करेंगे क्या पता, अभी ऊपर से ऑर्डर आएगा, अभी पैसा आएगा। हुई है पहली बारिश में ये हालात है जी, अभी पूरी बारिश बची है। बताइए कैसे करेंगे, बताओ आप ही लोग बताओ। अब हम क्या हल है हमारा, या वही बताएंगे पार्षद जी। अब हम लोग सब कोई जाए, आते हैं खाना पूर्ति के लिए आते हैं, देख के बस बनेगा ये, हाँ बन जाएगा बस, दीदी भाभी चाची मामी नानी बोल के तो इग्नोर कर। हाँ ये देखो कल हम पूरा वीडियो भेजे हैं कि ये यहाँ पर इतना परेशान है हम लोग करके, पार्षद को ये वीडियो भी भेजे, लेकिन अभी तक हमारा कोई वो नहीं है, कोई निदान नहीं होता। कभी जब पानी गिरते में आप लोग आना तो देखना यहाँ क्या हाल होता है हमारा। अभी तो हम लोग उठ के सफाई करे हैं यहाँ पर सुबह सुबह, तो इतना साफ दिख रहा है, फिर भी ये देखो गंदगी पूरी। ये देखो ना आप, ये पूरा इलाका है ये संतोषी नगर मोरेश्वर राव गदरे 59 वार्ड है। नहीं, ये तो मोरेश्वर राव गदरे काफी बड़ा एरिया है। शिवाजी चौक के पीछे मंदिर के पीछे। ये हर बार हम लोग जाते हैं और कई बार मैं फोन लगा चुका हूँ तो आ जाएंगे कल आएंगे ऐसा कर करके आते ही नहीं उन लोग। एक बार बोलो तो करीब 15 दिन 20 दिन में आते हैं। उसके बाद कचरा निकाल तो देते हैं, लेकिन वो कचरा को 10 दिन 15 दिन में लेके जाते हैं। और यहाँ तो पार्षद का आदमी एक भी बार आया नहीं। एक दिन आया था, बस मुंह दिखा निकल लिया। मैं देख रहा हूँ जहाँ तक है, आधी बनी हुई है आधी छुटी हुई है, तो इसके बारे में आप लोगों ने पार्षद से चर्चा की है? पार्षद से लिखित में दिए, पूरा मोहल्ले का साइन करके दिए भैया। ये अभी हम लोग करीब साल भर हो गए, 3 बार 4 बार दे दिया। अभी तत्काल में 3 महीना पहले ही दिए, अभी तत्काल में महापौर को ही, और महापौर को फोन लगाते रहते हैं। और सबसे मेन बात तो वो हमारी गोलछा पार्षद देख सर, पार्षद सर भी आते हैं, उनके साथ उनके जो और भी वो भी आते हैं, सहानुभूति देते हैं, फिर चले जाते हैं, दोबारा फिर नहीं आते। बस 15 दिन कंप्लेन करो, फिर सहानुभूति देते हैं, फिर चले जाते हैं। सिर्फ 15 दिन में कार्य हो रहा है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है, बट नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है यहाँ। पार्षद वाली बात है, पार्षद तो आते नहीं है। महापौर के पास भी हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। फॉर्म का क्या कहना है? महापौर भेजे थे, एक बार साफ कर सफाई करवाए, उसके बाद दोबारा आज होगा कल होगा, बस यही कर रहे हैं। मेन लड़ाई जो है बारिश से है जी, आप लोगों की जी है ना। तो अब पहली बारिश हुई है, तो पहली बारिश में ये हालात हैं आप लोग बता रहे हैं। अभी 4 महीना बचा हुआ है, बारिश बची हुई है, 4 महीना छोड़ दीजिए, 1 महीना भी हो गया तो त्राहिमाम होगा। ऐसे में आप लोग क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारे पास क्या तैयारी है, जब वही तैयारी नहीं कर हम क्या तैयारी कर सकते।
सीधा पार्षद के जहाँ जाएंगे और धरना देंगे। भैया आखिरी में हम ही लोग तोड़ेंगे और जो खर्चा होगा पार्षद इधर आएगी उसको मार के चप्पल में भगाएंगे, इधर खड़ा होने नहीं देंगे। सब खर्चा लगा के करेंगे हम लोग, जो भी लगे 1-1, 2-2 हजार पूरा मोहल्ले वाले मिलके इसको तोड़वाएंगे और हम करेंगे। लेकिन इधर फिर उसके बाद उसको एंट्री नहीं है, ऐसा पार्षद नहीं चाहिए हमको। बीजेपी का हो बीजेपी कोई भी कार्य काम होना चाहिए, बोलने का मतलब काम हो ही नहीं रहा हमारे मोहल्ले में। 10 बार 20 बार बोलो तो एक बार आएगा, 2 लोग को लेकर थोड़ा सा राफा ही लाएगा। हम खुद निकालते हैं हमारे हाथ से। मुकेश कुमार साहू। हम भी नाली साफ करते हैं सर, अपने हाथ से नाली साफ करते हैं। तो दर्शक साथियों, आपने देखा कि लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है, लोगों की शब्दावली क्या है, वो किस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के प्रति उनके मन में क्या भाव हैं, वो किस तरह की बातें कर रही है। ये बहुत ही गंभीर है कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से कोसना, इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करना कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती है कि जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है कितना अच्छा है। ये आप समझ सकते हैं इन शब्दावलियों के माध्यम से। बहरहाल जो वार्ड की स्थिति है, इस स्थिति पर नियंत्रण किस प्रकार से पाया जा सकता है, जनप्रतिनिधि को चौकन्ना होना चाहिए और इसकी तैयारी जोरों से जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो, जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और हम मीडिया जगत को आप तक के पहुंचाने में भी बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि इस जनता द्वारा जनप्रतिनिधि के लिए जो शब्दावली, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट को एक ऐसे व्यक्ति को दिया खुशी खुशी इस उम्मीद से कि वो उनका कुछ भला करेंगे, उनके क्षेत्र की साफ सफाई और इस प्रकार की परिस्थितियों में वो उनका साथ देंगे, पर यहाँ पे इनके कहे अनुसार कि जनप्रतिनिधि हमारे बातों का ध्यान नहीं रखते। कई बार आवेदन देने के बाद भी वो हमारी बातों को दरकिनार कर दिए हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। बहरहाल इन सारी समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधि अब क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये हमें देखना होगा और जनता का फिर उस पर क्या कमेंट्स आता है ये भी आप देखेंगे हमारे माध्यम से। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अगले खबर के लिए आप हमारे साथ डटे रहिए, जुड़े रहिए और अपनी कुर्सी से चिपके रहिए, ताकि अगली खबर जब इस प्रकार की एक ज्वलंत समस्याओं को लेकर के, अगली खबर को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और इस खबर पे आपका क्या मत है वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।